नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी हार से हैरान कांग्रेस आलाकमान अगले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गया है। आलाकमान ने प्रदेश संगठन के नेताओं को अपने रडार पर ले लिया है। सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है, विशेषकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उनके बीच चलने वाले कोल्ड वॉर पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी अलर्ट मोड में हैं। इसी पर देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप ने कांग्रेस को न सिर्फ परेशान कर दिया बल्कि पार्टी की हालत को चिंताजनक भी बना दिया। इसलिए पार्टी हाईकमान ने दिग्गजों को काम पर लगाने के बजाय युवाओं को आगे लाकर नया दांव खेल दिया। उम्मीदों की इस नई कहानी में शुरुआती दौर ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही अहम के टकराव ने हालात बिगाड़ना शुरू कर दिए। ऐसे में हाशिए पर कर दिए गए दिग्गजों ने हाथ खींचकर हालात और नाजुक कर दिए और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। वह खुद अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित तमाम नेताओं को हाईकमान ने अपने रडार पर ले लिया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि जिम्मेदार इसे पार्टी की अंदरूनी मामला बताकर बात का रुख बदल देते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहती, क्यों घबरा रही। जब छोटे छोटे राज्य जब लाइव टेलीकास्ट करते हैं, उनके जनप्रतिनिधि क्या बात कर, सरकार में जो बैठे जिनने वोट दिया है, मुख्यमंत्री हो मंत्री, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या सही बोल रहे गलत बोल रहे, डरती क्यों है भारतीय जनता पार्टी, घबराहट है इनको। मैं चाहता हूं कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, तो हमें आवश्यकता नहीं पड़े कि हम किस बात को लेके, हम जब बात करते किसी समस्या को लेके, परेशानी युवाओं, किसान, अन्य वर्ग की, पिछड़ों की, तो सरकार जवाब नहीं देती, सरकार के मंत्री चुप बैठे थे। ये आईना सामने आना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने। कांग्रेस भले ही चुनावी तैयारी में जुट गई है और नेताओं की कमान खींची जा रही है। दिग्गज नेता हाईकमान के रडार पर हैं, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस की इस रणनीति का हश्र भी दूसरे कार्यक्रमों की तरह ही होना है, क्योंकि जनता ने उसे नकार दिया है। जिस कांग्रेस में आज प्रदेश अध्यक्ष के आदेशों को दरकिनार प्रदेश के प्रभारी कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस का हाल क्या है हम सभी समझ सकते हैं। आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस में ना तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा रही है। बीजेपी भले ही कांग्रेस की रणनीति पर भरोसा न करे, लेकिन ये तय है कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने अपने जिम्मेदार नेताओं को रडार पर लेकर उनकी मॉनिटरिंग करते हुए कोल्ड वॉर को रोक दिया, तो कांग्रेस किसी भी चुनाव में संगठनात्मक रूप से मजबूत बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो हाईकमान की रडार पर जीतू और सिंघार, इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए मौजूद है खास मेहमान हमारे साथ। अंबिका शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। भूपेंद्र सुलेर वरिष्ठ पत्रकार है, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंबिका जी, ये जो मामला है बहुत पेचीदा है प्रदेश के अंदर, इसलिए क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार कुछ ऐसे विषय रहे संगठन सृजन से लेकर आज तक जिसमें कई बार टकराव की स्थिति बनी है। संगठन सृजन अभियान हुआ, प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो और उसके बाद से कहा जाने लगा कि सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। जीतू पटवारी का खुद ये बयान आया कि मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें, सब दिल्ली से तय हुआ है। और उसके बाद अब फिर से ये कहा जाना कि हाईकमान की पूरी नजर है। अच्छी बात है, हाईकमान नजर रख रही है कि प्रदेश में क्या चल रहा है, लेकिन सब कुछ हाईकमान कर रहा है, तो फिर ये खतरे का संकेत है कि प्रदेश संगठन कर क्या रहा है। पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं में कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है और संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत पूरा हमारा लक्ष्य है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में मॉनिटरिंग हो रही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और सतत निगाह रखे हुए हैं हम लोग। हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बूथ तक पहुंच रहे हैं, सीधा संवाद लोगों से कर रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। कैसे भी हमें इस जंगल राज से मध्य प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाना है और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। रडार पर कौन है क्या है, ये बिल्कुल ये
वैसी बात है, हमारे समझ से परे है। वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी जी का और आदरणीय खड़गे साहब का, सभी वरिष्ठ नेताओं का, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष को पूरा समर्थन प्राप्त है, पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। उसी के तहत हम लोग संगठन सृजन के अंतर्गत अपने बूथ लेवल से लेकर और राजधानी तक, जिला लेवल तक, संभाग लेवल तक पूरी कांग्रेस को एक ऊर्जा से भरी हुई कांग्रेस बना रहे हैं। और नहीं, अंबिका जी, प्रदेश की जनता गारंटी भी चाहती है इस बात की कि यदि प्रदेश नेतृत्व भी सब कुछ सही है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इस वक्त तो विपक्ष मजबूत दिख रहा है, लेकिन 2028 के लिए जीतू पटवारी ने कहा है कि गारंटी के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या लग रहा है कि उस हिसाब से तैयारी कांग्रेस कर रही है? जिस प्रकार से इंदौर सरकार का है, चाहे वो इंदौर की घटना हो, पेयजल से पीने के बाद 27-28 लोग बेमौत मर जाते हैं, 40,000 लोगों को विषाक्त जल किया जाता है। ये सरकार पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रही, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। प्रतिमा बागड़ी जी पैर से स्पर्श कर देती है सड़क को तो सड़क उखड़ कर अलग हो जाती है। और इसी प्रकार से अभी छिंदवाड़ा की जो घटना हुई थी उससे भी सीख नहीं लिया था। जिस प्रकार से छिंदवाड़ा की में विषाक्त सिरप से बच्चे मर गए, बेमौत मर गए, और इसके बाद तत्काल बाद सतना में जो घटना घटी वो भी किसी से छुपी नहीं है कि HIV पॉजिटिव। तो मतलब कांग्रेस से मानती में लौटता हूं आपके पास कि जो मुद्दे हैं वो ज्वलंत हैं और यही मुद्दे जीत दिलाएंगे कांग्रेस को 2028 में। चलिए मैं आता हूं आपके पास। मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। मंजरी जी, कांग्रेस के अंदर कलह हो या हाईकमान सब तय कर रहा हो, प्रदेश संगठन क्या कर रहा है वो सब आपस में देख लेंगे, लेकिन वो समझ रहे हैं कि मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं इस वक्त और इसको नकारा नहीं जा सकता कि 2025 में मुद्दे ज्वलंत रहे प्रदेश के अंदर। वो इन्हीं मुद्दों के लेकर ही कांग्रेस आने वाले समय में जीत हासिल करेगी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के पास ना तो संगठन है ना अनुशासन है। इनके सिर्फ गुट हैं और गुटों के सरदार हैं। और ये जो खींचतान है, जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ है, वो लगातार कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है। चाहे वो जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, ऐसे कई सारे गुट हैं। वो सबको अपनी अपनी जमीन बचाने की पड़ी है। और अच्छा, इनके जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको संगठन में और पार्टी में कोई आस्था नहीं है। वो तो कहते हैं पार्टी गई तेल लेने। तो अब ऐसे अध्यक्ष से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? दूसरी बात, अभी तक चुनाव के 2 साल हो गए, उसके पहले जीतू पटवारी। लेकिन मंजरी जी, पार्टी गई तेल लेने वालों को तो पूरा विश्वास से हाईकमान विश्वास कर रहा है जीतू पटवारी के ऊपर, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इतना विश्वास कांग्रेस आलाकमान को है? देखिए, विश्वास होता तो बार बार आलाकमान को, उनको हाजिरी, आलाकमान के पास हाजिरी लगाने नहीं जाना पड़ती, बार बार उनको कॉल नहीं आता कि आइए दरबार में। पर जिस पार्टी के अंदर परिवार से टिकट बंटवारे होते हो, चापलूसी से जिला अध्यक्ष बनाए जाते हो, वहां की कार्यकर्ता है जो हताशा में झेल रहा है, तो जूझ रहा है वो हताशा से, तो ऐसे संगठन का क्या ही होगा? जो संगठन खुद भ्रम में जी रहा है, जिस संगठन के अंदर खुद संगठन ना हो, अनुशासन ना हो, भ्रम में जी रहा हो, वो जनता उस पर क्यों भरोसा करेगी? तो इस समय जो कांग्रेस है वो धड़ों में बटी हुई है और आपसी फूट के कारण इनको बार बार दिल्ली दरबार में जो है हाजिरी लगाना पड़ रही है। इसके बाद उनके ना तो नेता है, ना नेतृत्व, ना नीति है, फेल है, असफल है। जनता ने इनको इसलिए तो अस्वीकार किया है। जनता इन पर भरोसा कैसे करेगी? मंजरी जी, अंबिका जी ने एक जिक्र किया है मुद्दों का प्रदेश के अंदर, चाहे इंदौर का मुद्दा हो, हमने देखा गंदे पानी का, या फिर छिंदवाड़ा में जो कब सिर्फ कांड निकला था प्रदेश के अंदर, इसने खूब बवाल मचाया था और प्रदेश सरकार को खूब सुनना भी पड़ा, विपक्ष से ना सिर्फ जनता से भी बहुत सुनना पड़ा। क्या लग रहा है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं 2028 में, क्योंकि मुद्दों की ओर जा रहे हैं? अंबिका जी, देखिए संयम जी, ऐसा है, कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे बड़ी बात, सरकार जो है उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, संज्ञान में लेकर। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मुद्दों को दबाया जाता था, घटनाओं को दबाया जाता था। यहाँ त्वरित कार्रवाई होती है और जो दोषी होता है उसको तुरंत ही सलाखों के पीछे भेजा जाता है, किसी भी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाता। कांग्रेस के तंत्र में तो उनको बचाने की और फोन और ये सब चलते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी तो कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम लगातार सरकार हमारी कर रही है, संवेदनशीलता के साथ कर रही है। अब इस समय जो है इनके संगठन के विषय पे बात होना चाहिए, तो अब संगठन के विषय में ये बात कर नहीं सकते हैं। तो इनके जो प्रवक्तागण है ना, वो विषय अंतर करते हैं, जबकि इन सब चीजों के ऊपर कई बार डिबेट हो चुकी है।
और जब इस पर डिबेट होगी तो हम उस पर भी अच्छे से जवाब चलिए, देंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी जरूर। तो इनके संगठन के बारे में भी बात है, तो उस पर बात होना चाहिए। मेरा सवाल उनसे संगठन को लेकर था, लेकिन उनने मुद्दों को लेकर जिक्र किया तो मुद्दे तो वाकई ज्वलंत हैं मुद्दों और की बात मुद्दों के होगी, बल पर शायद मुद्दों की कांग्रेस आगे करेंगे। बढ़ने की सोच रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। भूपेंद्र जी, ये प्रदेश का संगठन है कांग्रेस का, और प्रदेश का विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र की यही निशानी है। बेहतर लोकतंत्र की पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हों, तभी बात अच्छे से रखी जाती है और तभी जनता की अच्छे से सुनवाई होती है। लेकिन इस वक्त आने वाले समय में कांग्रेस इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि सरकार बनेगी, क्योंकि संगठन सृजन अभियान चलाया था। लेकिन उस संगठन सृजन अभियान के बाद भी कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आई थी। कई जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए, इस्तीफे दिए। उसके बावजूद जीतू पटवारी ये कहते रहे कि दिल्ली से तय हुआ है, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या लग रहा है कि ये बयान वाकई विश्वसनीय है और जीतू पटवारी आश्वस्त हैं 2028 को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है और जी, आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए बोलिए आप। हाँ, देखिए, बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है और मध्य प्रदेश राज्य दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात ये समझनी पड़ेगी कि देखिए, ये निश्चित रूप से बात है कि दिल्ली ही बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए तय करती है। लेकिन चर्चा का विषय बनती है कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का कोई भी पार्टी का जो नेता होता है, चाहे वो राज्य स्तर का हो चाहे वो निचले स्तर का हो, वो इस विषय पे चर्चा नहीं करता। वो कहता है कि संगठन ने हमको जो कहा और हमने वो काम कर दिया। लेकिन राजनीति में अपेक्षाएं उपेक्षाएं दोनों बहुत होती हैं और राजनीति एक समय सत्ता से बहुत लंबे समय से दूर है। लगभग 22 साल हो गए सरकार के। 28 में विधानसभा चुनाव है, 2 साल के लिए अभी मनमोहन सरकार के हुए हैं। अभी 2 वर्ष के बाद तीसरा वर्ष कहलाएगा, वो चुनावी वर्ष कहलाएगा। और इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस को लोग फॉलो अप करते आए, लोग कांग्रेस को देखा है, तो कांग्रेस में सिर्फ ऊपर की ही बात चलती है। जिसको चाहे वो बना देते हैं, जिसको चाहे वो कर देते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हमारी पार्टी किसके स्टेज पे लड़ रही है, हमको चुनाव किस तरह से लड़ना है। आज देखिए, बीजेपी किससे हाईटेक पार्टी है, हर कार्यकर्ताओं के लिए लगातार कार्यक्रम बनाती है, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे। लेकिन कांग्रेस ने उसके प्रयास किए और उसने अपने संगठन पुनर्रचना के लिए कार्यक्रम बनाए। उन्होंने जिला अध्यक्षों को नियुक्तियां की, नए लोगों को, लेकिन हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद बना। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने नई नई लाइनें बनाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वहां यही है कि हाईकमान के सामने अपनी ईमानदारी जरूर बताना, चाहे भले जनता के सामने। और मुझे ये चुनाव देख के लगता है, चाहे केंद्र के चुनाव हम देख लें, चाहे राज्यों के चुनाव देख लें, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव देख लें, तो हमने एक चीज देखी है कि कांग्रेस, चाहे अब आप 2023 का चुनाव देख लें, 2023 के घोषणा पत्र को देख लें आप, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र इतना ज्यादा था कि उन्होंने सारे कर्मचारियों को देने के लिए था, संविदा कर्मचारियों, किसानों के लोन माफ करने का था, सारी कुछ, और लाडली लक्ष्मी को 3000 रुपए देने का। लेकिन उसके बाद टेस्टेबिलिटी कहाँ आई? बीजेपी। तो बात यहाँ ये है कि हम किससे फेस से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें किस तरह से लड़ना है। हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस ये समझती है कि बीजेपी से जब जनता टेस्ट हो जाएगी तो वो हमको ही सरकार मिलेगी, और वो उस चीज का समय का इंतजार कर रही। और तो ये बात सही है कि कांग्रेस को लेकर क्या असमंजस की स्थिति क्या है जनता के बीच, यदि हम समझे भूपेंद्र जी? क्या डर है क्या कांग्रेस को लेकर कि स्थिर सरकार नहीं बनेगी? क्योंकि 2018 में अस्थिरता हमने देखी है, पूरा बहुमत नहीं मिला था, मिलजुल कर सरकार बनी, कुछ महीने चली। देखिए, कांग्रेस का जितना वोट था, देखिए पहले देखें हम तो जब देश आजाद हुए तो सरकार सिर्फ कांग्रेस की रहती थी, और कांग्रेस का चाहे एसपी में हो, एसटी में हो, सवर्ण में हो, चाहे अल्पसंख्यक मुसलमान, सारे वोटों में अच्छी कमांड थी और सारा वोट उन्हें करता। लेकिन धीरे धीरे ये फिक्स होता गया वोट, और उनसे पिछड़ता गया। और कांग्रेस के अगर आप पार्टी का देखें तो लगातार विभाजन होता रहा और कांग्रेस से नई पार्टियां बनती रही। तो कांग्रेस तो ये एक इतिहास है कि कांग्रेस का जो वोट था वो छिटकता गया और कांग्रेस अपने में सिमटती चली गई। आज यह है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का वजूद है ही, लेकिन और राज्यों में आप देखें तो कांग्रेस का गठबंधन के अलावा वजूद ही नहीं। तो ये बात निश्चित रूप से, लेकिन साथ साथ उनको अपने ऐसे कैंडिडेटों को तैयार करना पड़ेगा जो बीजेपी के अगेंस्ट हो। दूसरी बात, बीजेपी के साक्षर रूप से जो आईटी सेल है उनकी जो संरचनात्मक जो कैडर पार्टी है, अनुशासन का मतलब ये है कि हमारी चीजों को
बाहर मीडिया पे नहीं आना चाहिए, बाहर के लोगों पे चर्चा के विषय नहीं बनने चाहिए। वो अपेक्षा बड़ा कारण बनती भूपेंद्र जी, मुझे लगता है अपेक्षा जो रहती है वो बड़ा कारण बनती कांग्रेस के अंदर और उसी कारण नुकसान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि सत्ता से लंबे समय से दूर रहना और अपनी पार्टी को एकाकृत करना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब 2018 का आप देख लें, सत्ता में पार्टी आई थी, लेकिन उसके बाद महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए पार्टी हट गई और वहां से उसके विधायक चले गए। तो वो ये भी बात आज सबसे बड़ी चुनौती ये भी है बीजेपी के सामने कि अपने दल को एक साथ रखना भी एक चुनौती है, जो सबसे एक बड़ी समय चीज कांग्रेस के है। साथ होती है। जरूर एक बड़ी बात आपने कही, अपने दल को संगठित रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। भले ही वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी में वो चीज देखने मिल जाती है या कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में जाते हैं तो वहां संगठित हो जाते हैं क्योंकि आदेशात्मक है एक छत्र के नीचे। लेकिन कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा नुकसान है अंबिका जी, मुझे लग रहा है अपेक्षाएं दुख का कारण है। यही कांग्रेस के साथ हो रहा है। हर नेता पद चाहता है। संगठन सृजन के बाद जिला अध्यक्ष पद के लिए इतनी मारामारी हुई कि खून से पत्र लिखने पड़े थे। उसके बाद भी विवाद सामने आया। इंदौर में पुतले जलाए गए। दिल्ली तक जाकर राहुल गांधी के बंगले के सामने प्रदर्शन किए गए जिला अध्यक्ष बनने के लिए। क्या ये अपेक्षाएं कांग्रेस के नुकसान का कारण बनती है? क्या इनसे उभर पा रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमारे परिवार का मामला है और सब इन सारी समस्याओं का निराकरण भी हो गया है और सब कुछ अब बहुत अच्छा हमारी पार्टी में चल रहा है। हम बड़ी मजबूती के साथ आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा आशीर्वाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी का मिल रहा है, राहुल जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, खड़गे जी का मार्गदर्शन मिल रहा है और पंचायत स्तर से हम लोग समितियों का गठन कर रहे हैं। उसमें हमें लोगों का बड़ा रुझान और लोगों का जो एक उत्साह है पार्टी से जुड़ने का, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक लिटमस टेस्ट हुआ था। हम आपको बता रहे हैं तमाम समस्याओं को लेकर जनता में कितना आक्रोश है और विजयपुर जो उपचुनाव हुआ था उसमें आपको पता होगा एक भारी भरकम मंत्री, पूरी सरकार यहाँ पर डली हुई थी और एक आदिवासी नौजवान ने उस भारी भरकम मंत्री को उठा के पटकनी दे दी और इससे साफ जाहिर है कि जनता का मन क्या है, जनता क्या सोच रही है और क्या चल रहा है प्रदेश में। नहीं, वो तो आपने दिखाया। जीतू पटवारी खुद अभी ग्वालियर दौरे पे गए थे तो उन्होंने खुद बोला कि सिंधिया के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ग्वालियर चंबल तो हम पूरा जीतेंगे विधानसभा चुनाव में। इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। वो साफ हो गया है। विजयपुर चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय 2022 के, उसके आदेश साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वहां का आज भी पार्टी से ज्यादा नेतृत्व को देखा जाता है, इंसान को देखा जाता है। वहां बहुत जल्दी दल बदल भी होते हैं। हमने देखा बीजेपी से कांग्रेस में गए नेता, कांग्रेस से बीजेपी गए। वहां तो और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस की जमीन है, ये मानते हैं। लेकिन एक चीज है अंबिका जी, क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि 2028 के लिए जरूरी है कि प्रदेश के अंदर वो विश्वास लाए जीतू पटवारी जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में दिखा के आए हैं? देखिए, इतने मुद्दे हैं इस प्रदेश की जनता के सामने, इतनी समस्याएं हैं और जिस प्रकार से फेल्यूअर सरकार का है, चाहे किसान का मुद्दा हो, किसान खाद के लिए खड़ा रहता है और वो उस अपमानित होता है, उस पर लाठीचार्ज होता है। चाहे नौजवान का मुद्दा हो, नौजवानों की फौज खड़ी हो गई बेरोजगारों की और नौजवान अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित हैं। ये सरकार जो रोजगार का वादा कर रही थी उनसे वो रोजगार नहीं दे पाई। किसानों से जो लाभ के, खेती को लाभ का धंधा बनाने वाला इन्होंने जो वादा किया था वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। महिलाओं की भी स्थिति आपको पता है कि सिलेंडर रखा हुआ है रसोई में, लेकिन रसोई में वो गैस नहीं भरा मुद्दे किनारे अंबिका जी, मुद्दे किनारे, लेकिन हमारे चर्चा का विषय संगठनात्मक है। आप मुद्दे किनारे ठीक है, जनता कितना समझ रही है वो भी जान रहे हैं। हम दिन भर मुद्दे दिखाते ही हैं। क्या संगठन इस बात को लेकर एकत्रित हो पाता है, एकजुट हो पाता है लड़ाइयों के लिए? हमारा निवेदन सुन लीजिए आप। पूरी तरह से पार्टी मजबूत होने जा रही है और हम सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरह से तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी के अग्रमणताओं को जन तक ले जाने के लिए हम बिल्कुल कृत संकल्पित हैं। और आप तय मानिएगा, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 2028 में इनको बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और एक नया सवेरा इस प्रदेश में देखने को मिलेगा। मंजरी जी से जवाब लेता हूं। मंजरी जी, विश्वास में कमी 2023 में भी नहीं थी, लेकिन भले ही नहीं बन पाई। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस लीड ले रही है, जीत रही है, लेकिन नहीं जीत पाई और आंकड़ा थोड़ा और ज्यादा खराब हो गया। लेकिन फिर वही विश्वास है और विश्वास यदि रखेंगे तो एक दिन जीत मिल जाती। शायद 2028 के हालात बदल जाए, लगता है बीजेपी को। देखिए, मैं जो पार्टी अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है,
अब वो संगठन का विस्तार क्या करेंगे? बूथ लेवल पर तो हमारे कार्यकर्ता है जिलाध्यक्ष नहीं। तो हो गए तय, मंजरी जी जिलाध्यक्ष हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय की कुछ जिलों में हुए वो भवन में है। अभी कई जिले सीनियर बाकी लीडर हैं। बेचारे अब प्रतीक्षा में हैं। जिनकी कार्य समिति नहीं बन पाई है, चुनाव की तैयारी वो क्या करेंगे? बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी बात ये है, अंबिका जी आप बोल चुके ना अपनी बारी में, फिर आवाज किसी की भी ठीक से नहीं जाएगी। अंबिका जी जवाब ले लेता हूँ उनसे, आपको बहुत समय दिया मैंने, थोड़ा सा जवाब उनसे ले लेता हूँ। मंजरी जी मध्य बात रखिएगा, प्रदेश समय की कम है। जनता जो है वो भ्रम नहीं विकास के साथ है, और बार बार ये अपने वोट के माध्यम से जनता ने ये बताया है कि हम विकास की जो अनवरत धारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बह रही है हम उसके साथ है। और कांग्रेस आज भी यह तय नहीं कर पा रही है कि वो विपक्ष में है या अखाड़ों में है, तो वो आपस में ही अखाड़ेबाजी चल रही है उनकी। तो ऐसे लोगों पर, ऐसी पार्टी पर, ऐसे पार्टी के नेताओं पर जनता क्यों भरोसा करेगी? मंजरी जी लगता नहीं कि कांग्रेस ने संगठन सृजन का जो अभिनव प्रयोग किया वो शायद बीजेपी पर भारी पड़ जाए 2028 में? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा। हम अति विश्वास में बात नहीं करते, हम अपने काम की बात करते हैं, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। सरकार जो है पूरा सकारात्मक भाव के साथ, संवेदनशीलता के साथ एक गौरवशाली मध्य प्रदेश की तरफ ऐतिहासिक कदम बढ़ा रही है। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे विरासत सहेजने की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो। आश्वस्त है एक तरफ आप भी मुद्दों को लेकर, और कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रयोग तो किया गया कांग्रेस के अंदर। संगठन सृजन का कितना लाभदायक होगा वक्त बताएगा। वक्त इतना ही था फिलहाल के लिए। शुक्रिया अदा करूंगा मंजरी जी आपका, अंबिका जी आपका भी, और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो पूरी फुर्ती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उससे पहले संगठनात्मक नियुक्तियां तो हो चुकी हैं संगठन सृजन के जरिए, लेकिन अब और नियुक्तियां बाकी हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ अंतर कला है, हाईकमान सब तय करता है, लेकिन हाईकमान के साथ प्रदेश का जो संगठन है उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको कितना विश्वास में लिया जा रहा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, लेकिन क्या जिला अध्यक्षों के जरिए दिल्ली से जो मॉनिटरिंग हो रही है वो वाकई जीत दिला पाएगी? ये इसका इंतजार कांग्रेस को है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।